बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी हेयरिंग सोमवार के रोज़ होगी और नया बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था कि चीफ जस्टिस की जानिब से। अब जो हुकूमत की जानिब से जो प्रेशर है और प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई थी और जुमेरात और जुम्मे की रात यानी कि ये तासुर देने की कोशिश की गई थी और कोशिशें भी की गई थी कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो रिज़ाइन कर जाएं। और उस हवाले से हुकूमती जो वज़रा हैं या और लोग हैं वो बार बार ये सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाते रहे हैं। मुझे याद है जो मुशीर दाखिला हैं अताउल्लाह तारड़, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी किया गया था कि फुल कोर्ट या इस्तीफ़ा, इससे कम हम कुछ भी मांगने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसके हवाले से जो ज़राए बताते हैं कि पूरा प्रेशर डेवलप किया गया था और हुकूमत की जानिब से ये मैसेज दिया गया था कुछ जजेस को कि अगर आप चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़े हो जाएं, आप उनका साथ ना दें, तो फिर हम उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए भी तैयार हैं। और आइंदा जो चीफ जस्टिस होगा, जिनकी मुद्दत सितंबर में शुरू होनी है लेकिन वो पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, तो ये मामला काफ़ी उनको की जा रही थी। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पे प्रेशर लेने से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला बनता है वो होगा। और सोमवार की जो समाअत है वो इंतहाई अहम है क्योंकि उसमें सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी खजाना को भी तलब किया गया है। सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो उनसे बात की जाएगी कि सिक्योरिटी ना देने की वजूहात क्या है, पैसे कौमी खजाने में नहीं है या पैसों का क्या किया जा सकता है ताकि आम इंतखाबात कराए जा सकें। उस हवाले से उनसे सवालात होंगे और वहां वो अपना जवाब भी जमा कराएंगे। और हुकूमत जो है अब अपना गठजोड़ कर रही है कि हमने क्या हिकमत अमली बनानी है। सियासी इत्तेहादी जमातों का जो इजलास है वो भी हुआ है और इस इजलास में फिर से ये हिकमत अमली बनाई गई है कि किसी भी सूरत जो है हम इलेक्शन नहीं कराने देंगे और हमने जो कह दिया है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। यानी जो तनाव की सूरत हाल है, जो कैफियत है वो वैसी ही है, बल्कि उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत वो पीछे नहीं हटेंगे। सूरत हाल इस वक्त इंतहाई गंभीर हो चुकी है। चीजें बेहतर होने की बजाय मजीद खराब होती जा रही हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से सियासी जमातों से भी कहा गया था कि वो अपनी अपनी यकीनदानी कराएं। पीटीआई की जानिब से तो यकीनदानी करा दी गई है। चीफ जस्टिस ने यह भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि यकीनदानी के बाद अगर किसी ने उस फैसले को मानने से फिर इनकार किया तो फिर उनके खिलाफ भी कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी, फैसला होगा। तो दूसरी एक अहम जो खबर है वो ये भी है कि जनाब इमरान खान के हवाले से भी एक बड़ी हिकमत अमली जो है हुकूमती सतह पर तैयार हो रही है कि इमरान खान का मजीद जो घेरा है वो तंग कैसे किया जाए। मियां नवाज शरीफ जो है बार बार वो मैसेज दे रहे हैं हुकूमत को कि हम किसी भी सूरत इमरान खान की गिरफ्तारी से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से फौरी तौर पे हुकूमत एक्शन ले, उनको हर सूरत गिरफ्तार किया जाए। और ये मालूम हुआ है कि कुछ हुकूमती सतह पे अहम खुफिया इजलास भी हुए हैं जिसमें हिकमत अमली तय की जा रही है कि आखिर इमरान खान को किस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो भी केस दर्ज होता है उसमें जमानत भी मिल जाती है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है इमरान खान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। अब हिकमत अमली तैयार की जा रही है। आपको आइंदा 102 दिन में इंतहाई अहम जो नुकात हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि गिरफ्तारी के हवाले से क्या हिकमत अमली तय हो रही है, कहाँ पे हिकमत अमली तय हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कौन कौन से अफसरान हैं, उनके हवाले से भी आपको मैं बताऊंगा कि ये सारी चीजें प्लानिंग कहाँ पर हो रही है, कौन क्या कर रहा है, ये भी आपको सारी सूरत हाल बताऊंगा। लेकिन बात सीधी सी है कि ये तहैया कर लिया गया है कि खान को गिरफ्तार करना ही करना है, क्योंकि अब तक जितने भी केसेस बनाए हैं उसमें मुकम्मल तौर पे उनको जो नाकामी है
وہ ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی ایک انفارمیشن تھی جو اب تک میں نے شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ اندر چند دنوں میں آپ کو عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کہ کیا حکمت عملی ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔